कितने पैटर्न हो गए थे? 3 की 4 हुए थे, है ना। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग यही पढ़ रहे थे ना, डिकोडिंग। ठीक है, इसका कौन सा भाग है? ये भाग 2 है। इसका कौन सा भाग है? ये भाग 2 है। ठीक है, मैंने बताया था लेटर को लेकर कितने प्रकार हैं, टोटल 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला मैंने बताया था क्या, पहला मैंने बता दिया था फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा क्या बताया था मैंने? रिवर्स पैटर्न। दूसरा क्या बताया था मैंने? रिवर्स। तीसरा क्या बताया था मैंने? क्रॉस पैटर्न। तीसरा क्या बताया था मैंने? क्रॉस पैटर्न। ये बता दिया था, ये 3 बता दिए थे ना। ठीक है, आज मैं बात करूंगा किसके बारे में? आज मैं बात करूंगा क्या, पोजीशन पैटर्न। आप किस 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 पोजीशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा क्या, पोजीशन पैटर्न। ठीक है, पोजीशन पैटर्न। तो चलिए बात करते हैं पोजीशन पैटर्न में होता क्या है, पोजीशन पैटर्न में क्या होता है। तो आज का टॉपिक डालेंगे पोजीशन पैटर्न। ठीक है, पोजीशन पैटर्न। ठीक है, अब आपको क्या दिया रहेगा सांकेतिक भाषा में, जैसे कि अगर मैंने बोला सांकेतिक भाषा में, है ना, MOTHER, मदर को सांकेतिक भाषा में मदर को क्या लिख सकते हैं? जैसे कि इसको लिख सकते हैं REHTOM। तो मुझे बताइएगा ब्रदर को क्या लिखेंगे? तो मुझे बताइएगा ब्रदर को क्या लिखेंगे सांकेतिक भाषा में? ठीक है, ये है आपका प्रश्न। प्रश्न पूछा है यदि मदर को सांकेतिक भाषा में RESTOM लिख सकते हैं, है ना, तो ब्रदर को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये है आपका क्या प्रश्न। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? चलिए एक मैं बता देता हूं, MOTHER, MOTHER। ठीक है, यहां पे लिखा क्या है? RESTOM लिखा है कि नहीं लिखा है? इसको उल्टा पढ़ के देखो, क्या लिखा दिखा रहा है? एम कहां शिफ्ट हो गया? पोजीशन बदल दिया। पहले कहां था ये? इसका रैंक देखो, पोजीशन पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था, ये छठवा था। अभी पोजीशन क्या हो गया? इसका पोजीशन क्या हो गया? देखो एम का पोजीशन क्या हो गया? एम का पोजीशन क्या हो गया? 1 से 6 में चले गया, ये 5 में चले गया, ये 4 में चले गया, ये 3 में चले गया, ये 2 में, और आर कहां गया? 1 में आ गया। बातें समझ में? मतलब ये यहां चले गया, ये यहां आ गया, देखो ये यहां आते गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना? पोजीशन बदल दिया इन्होंने, क्या कर दिया? पोजीशन बदल दिया। ये इस प्रकार का पैटर्न क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो इसमें कुछ भी हो सकता है ना। तो ब्रदर को क्या लिखेंगे हम लोग? पहले कौन आएगा? आर, फिर कौन आएगा? ई, फिर कौन आएगा? एच, फिर कौन आएगा? टी, फिर कौन आएगा? ओ, फिर कौन आएगा? आर, फिर कौन आएगा? बी। यही इसका क्या है? आंसर है। तो हमने इसे क्या कर लिया? डी कोड कर लिया। हमारा कोड ऐसा था, हमने उसे क्या कर लिया? डी कोड कर लिया। बातें समझ में आई? आया समझ में? ठीक है, तो आपको यहां दिमाग लगाना होगा, सभी पैटर्न को क्या करना होगा? ट्राई करके देखना होगा। एक तो प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करके देखिएगा पहले। देखिए एम में आर दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एम में आर प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? हाँ सर, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। हेलो हेलो, हाँ सर, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया सर। ओके, ठीक है, क्या समझ में आया? आ गया? क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करके बताइए। अब जरूरी है ऐसे ही हो? एक और करते हैं, चलिए एक और करके बता देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्या? दर्शन। मैंने क्या लिखा? दर्शन लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? दर्शन लिख दिया। अब मैंने क्या किया यहां पे देखिएगा, अभी क्या हो गया? यहां पे आर आया, यहां पे ए आया, यहां पे डी आया, यहां पे एस आया, यहां पे क्या आया? एन आया, यहां पे ए आया, यहां पे एच आया। अगर मैं सांकेतिक भाषा में दर्शन को ये लिख सकता हूं, तो मुझे बताइएगा एकेडमी को क्या लिखेंगे? एकेडमी को क्या लिखेंगे?
सांकेतिक भाषा में दर्शन को अगर मैं RADSNAH लिख सकता हूं तो एकेडमी को सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे, बताएंगे क्या? सबको आंसर करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको जी। ठीक है, बहुत बढ़िया भुवनेश्वरी जी, नमिता जी का भी आंसर बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको आंसर करना है। चलिए इसमें दिमाग लगा के बताइए। ACADYM, बहुत बढ़िया। क्या आएगा यहाँ पे? ACADYME आएगा। कैसे आया इसको देखिएगा। देखिए ये डी कहां चले गए? यहां पे चले गए। ए कहां पे है? यहां पे है। आर कहां पे आया? यहां पे आया। एस अपने जगह पे है, एस अपने जगह पे है। मतलब पोजीशन क्या हुआ जी? ये यहां से इस तरफ क्या हुआ? शिफ्ट हो गया। समझ में आया? एन कहां पे आया? यहां पे शिफ्ट हुआ। ए कहां पे आया? यहां पे शिफ्ट हुआ। एच कहां पे शिफ्ट हुआ? यहां पे शिफ्ट हो गया। तो पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? देखिए मैंने लिखा क्या इसको? 1 2 1 2 3 बन क्या गया? ये 1 2 3, ये है 3। एक में कौन? 3 किस में आ गया? एक में आ गया। 2 कहां है? 2 में है। एक कहां है? 3 में आ गया। सेम वही यहां पे भी वही हो रहा है। 1 2 3, 3 कहां पे आ गया? एक में। 2 2 पे है। एक कहां पे आ गया? 3 के पोजीशन पे आ गया। तो पोजीशन पैटर्न है कि नहीं है? पोजीशन क्या कर दे रहा है? बदल दे रहा है। एक और करके बताऊं मैं, एक और करके बताऊं। एक और प्रकार के प्रश्न बनते, 3 ही प्रकार के, ज्यादातर मैंने एग्जाम में देखा है, तो 3 ही प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आया क्या? ये वाला दर्शन एकेडमी वाला। ठीक है, तो देखिए ए यहां गया, सी यहां पे आया, ए यहां पे आया, डी अपनी जगह पे है, वाई यहां पे आया, एम यहां पे आया और ई यहां पे आ गया। ठीक है, अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपके चीजें ये क्या हो जाएगी? आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आपको क्वेश्चन बहुत सारा बना के देखना होगा। हर टॉपिक के कितने? लगभग 10-10 क्वेश्चन बना के देखने होंगे। ज्यादा समय नहीं लगता है, शुरू शुरू में बस लगेगा ये, बाद में आप अपने आप को क्या समझ लेंगे? इसके खिलाड़ी। ठीक है, तो बन जाएंगे खिलाड़ी, डोंट वरी। ठीक है, बनेंगे धीरे धीरे। एक दिन में कोई खिलाड़ी नहीं बनता है, खिलाड़ी बनने के लिए कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। ठीक है, चलिए जैसे मैंने लिखा क्या? कोई वर्ड बताइए जल्दी से, अच्छा सा वर्ड बताइए। जैसे मैंने लिखा सुपरवाइजर। क्या लिखा मैंने? सुपरवाइजर मैंने लिखा। ठीक है, अगर सुपरवाइजर को सांकेतिक भाषा में क्या लिख सकते हैं? USEPVRSIRO लिख सकते हैं। बताइएगा, है ना? सुपरवाइजर को सांकेतिक भाषा में ये लिख सकते हैं, तो मुझे बताइएगा, है ना? सिलेक्शन, सिलेक्शंस को क्या लिखेंगे? तो मुझे बताइएगा सिलेक्शंस को सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे? यदि सुपरवाइजर को सांकेतिक भाषा में क्या लिखते हैं जी? है ना, USEPVRSIRO लिखते हैं, तो मुझे बताइएगा सिलेक्शंस को सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? ESELTCOISN। बहुत बढ़िया। हुआ क्या है देखो, दो दो का पेयर बनाओ, दो दो का पेयर, दो दो का क्या हो रहा है? पेयर हो रहा है। देखो ये ऐसे बढ़ रहा है आगे, ये जस्ट क्या हो जा रहा है जी? उल्टा हो जा रहा है। देखो ये क्या हो जा रहा है? जस्ट उल्टा हो जा रहा है। मतलब ये यहां पे आ जा रहा है, फिर ये आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया।
तो अपना पोजीशन इन्होंने क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। भैया आप आगे बढ़ो, मैं आपके क्या आ जाता हूं, पीछे आ जाता हूं। बस यही था। तो आप इसको ई यहां गया, एस यहां गया, ई यहां गया, एल यहां गया, तो सेम ऐसे ही होगा बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो बना लेंगे, क्या बना लेंगे। चलिए एक प्रश्न देता हूं मैं जो एग्जाम में आया था, एक प्रश्न देता हूं जो मैं, आपको समझ में आया क्या? हा? ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, आपको ढूंढना है, यही चीजें तो ढूंढना है। ठीक है, देखो एक चीज आपको मैंने बताया था, पहले क्या नियम अपनाना है। एग्जाम, अगर एग्जाम में आया तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको कौन सा पैटर्न है समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो एग्जाम में पहले दिमाग लगाना है। एग्जाम में इसको इसको जोड़ के देखिएगा, एस में यू कितना आएगा, टी यू, प्लस टू करने से आ रहा है, प्लस टू करने से। आर में ओ कितने में आ रहा है मुझे बताइए, आर से ओ कितने में आ रहा है, आर से ओ कितने में आ रहा है, हाँ -3 में आ रहा है, आ रहा है, ओ पी क्यू आर, हाँ -3 में आ रहा है। अब दो चार को और चेक कर लीजिएगा, है ना। इसके सीधे में कौन है, पी है। ई और पी में कितने का अंतर आ रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर आ रहा है ना। तो कोई सीक्वेंस बनेगा क्या, सीक्वेंस नहीं बनेगा, है ना। अगर चलो +2 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है, तो सीक्वेंस बनना चाहिए। जैसे कि आई और एस के बीच का अंतर देखिए, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंतर है ना। तो पहला नियम तो काम नहीं करेगा। उल्टा करके देखिए, मैंने उल्टा वाला बताया था, ए से ओ का अंतर देखिए, ए से ओ का अंतर, या ए से आर का, यहां आधे, ए से यहां का अंतर देखिए कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, -4 का आ रहा है ना, -4 का अंतर। आर से यू को देखिए, क्या -4 का आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो ये नियम भी काम नहीं करेगा। नहीं तो दो चार को और करके देखो, यू और आर का देख लो, है ना, पी और आई का देख लो ऐसे। तो दूसरा नियम यही था ना, रिवर्स वाला था। तीसरा नियम क्या बताया था मैंने, तीसरा नियम क्या बताया था मैंने, क्रॉस का। तो क्रॉस, क्रॉस का नियम बताया था, क्रॉस में चेक करके देखिए, क्रॉस में भी नहीं आएगा। ठीक है, चौथा नियम क्या है, पोजीशन, पोजीशन को शिफ्ट करके देखना है आपको। एग्जाम में पूरा सबको एट ए टाइम अप्लाई करना है, समझ में आया। तो ये चीजें एट ए टाइम अप्लाई कब कर पाएंगे, जब कम से कम आपको 10-10 क्वेश्चन अभी क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अगर सीखना है, ईमानदारी से सीखना है, ईमानदारी से, याद रखिए एग्जाम निकालना है, तो घर में जाकर आपको कितना क्वेश्चन बनाना होगा, हर एक टॉपिक के, हर एक पैटर्न के कितने क्वेश्चन बनाने होंगे, कम से कम 10-10 क्वेश्चन। जैसे ये वाले पैटर्न के 10 क्वेश्चन, ये वाले पैटर्न के 10 क्वेश्चन। इससे पहले मैंने एक और पैटर्न बताया था, जस्ट पूरा उल्टा वाला पैटर्न, इसके लगभग 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है। अगर आपके नॉलेज को बेहतर करना है तो इससे बेहतर उपाय और नहीं बता सकता मैं। क्लियर, बातें समझ में आई, ठीक। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो ये था आपका क्या, पोजीशन पैटर्न। चलिए एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था उसको बना के बताइएगा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में आया था। ह्यूमिडिटी, सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी को, सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी को HIMIDYT लिखा जाता है। तो बताइएगा, बताइएगा पॉलिटिक्स को क्या लिखेंगे। तो बताइएगा पॉलिटिक्स को उसी सांकेतिक भाषा में, है ना, पॉलिटिक्स को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे। यदि ह्यूमिडिटी को सांकेतिक भाषा में HIMIDYT लिखा जाता है, तो बताइएगा पॉलिटिक्स को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आप ऐसे प्रश्न को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हो ना जी। मोबाइल बज रहा है क्या?
ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्या है, अगला क्या बताया था, पोजीशन के बाद क्या आएगा, पांचवा। पोजीशन के बाद क्या था जी, जल्दी बताओ, पोजीशन के बाद मैं ही देख लेता हूं। कॉमन पैटर्न। पोजीशन के बाद क्या था, कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न। ठीक है, ये पांचवें नंबर का है कॉमन पैटर्न। चलिए ध्यान में रखिएगा, देखिए सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को, सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को, सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाता है, तो लिखा जाता है ZYX, ZYX UTV। सांकेतिक भाषा में है ना, क्या लिखा जाता है, ZYX UTV लिखा जाता है। तो बताइए है ना, और सांकेतिक भाषा में ग्रेप्स को, ग्रेप्स को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाता है, TYX, TYX RVL लिखा जाता है, TYX RVL लिखा जाता है सांकेतिक भाषा में। ठीक है, चलिए तो बताइएगा, ठीक है, तो बताइएगा किसको लिखना है, एप्पल को क्या लिखेंगे, प्रश्न है, तो बताइएगा एप्पल को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे, बता सकते हैं कोई, चलिए कोशिश कीजिएगा। कॉमन पैटर्न है ये, कॉमन पैटर्न अलग टाइप का है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका आंसर है क्या, XRRSV, XRRSV कैसे आया, चलिए देख लीजिए एक बार देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे कॉमन कॉमन क्या दिख रहा है, यहां पे R दिख रहा है, यहां भी R दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, G दिख रहा है, यहां भी G दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, E दिख रहा है, यहां भी क्या दिख रहा है, E दिख रहा है, यहां पे A दिख रहा है, यहां पे A दिख रहा है। अब मुझे बताइएगा, पोजीशन को देखिएगा, R जहां पे है वहां पे क्या है, Y है, R जहां पे है Y है, मतलब R का कोड क्या बनेगा, Y बनेगा। ठीक है, देखो R यहां पे है तो यहां पे भी क्या है, Y है, R दूसरे पोजीशन में, दोनों के दूसरे पोजीशन में क्या है, Y है, E यहां पे है, देखो लास्ट में E है तो लास्ट में क्या है, V है, यहां सेकंड लास्ट में क्या है, E है, तो यहां सेकंड लास्ट में क्या है, V है, मतलब E का कोड, मतलब E का कोड क्या बनेगा जी, V बनेगा, E का कोड क्या बनेगा, V बनेगा। देखो G को देख लो, अब G को देख लो, यहां G है तो यहां भी क्या है, सेकंड लास्ट में T है, G यहां पहले में है तो पहले में क्या है, T है, मतलब G का कोड क्या है, क्या है, T है। तो A का कोड बता सकते हो क्या है, A का कोड, A का कोड बताइए, तीसरे नंबर में A है, A का कोड क्या है, X है। P का कोड बताएंगे, P का कोड क्या है, R है। ठीक है, तो बन जाएगा ना, A का कोड क्या बना आपका, A का कोड क्या बन रहा है, A का कोड बन रहा है क्या, X बन रहा है, P का कोड क्या बन रहा है, R, और इस P का कोड क्या बनेगा, R। L का कोड क्या बनेगा, L देखो किस में दिख रहा है, L, देखो यहां पे है L, तो L यहां पे क्या है, S है, मतलब L के जगह में क्या आएगा, S आएगा। E जहां पे है वहां पे क्या है, V है, E जहां पे है वहां पे क्या है, यही है आपका क्या आंसर। समझ में है, पोजीशन के देखो दूसरे नंबर में R है, यहां दूसरे नंबर में क्या है, यहां दूसरे नंबर में क्या है, यहां दूसरे नंबर में क्या है, मतलब R मतलब Y। इसमें देखो कौन कौन सा, यहां G है, यहां भी G है, कौन से नंबर में G, पांचवें नंबर में, यहां पांचवें नंबर में क्या है, पांचवें नंबर में क्या है, कहां V है पांचवें में, T है ना। यहां G कौन से नंबर में है, पहले नंबर में, यहां पहले नंबर में क्या है, मतलब G मतलब क्या हुआ, G को हमने बदल दिया किस में, T में बदल दिया है,
आर किस में बदला है, वाई में बदला है। ई को देखो, ई लास्ट में, तो इसके लास्ट में क्या है, वी है। यहां ई की पोजीशन क्या है, सेकंड लास्ट है, यहां सेकंड लास्ट की पोजीशन क्या है, वी है। मतलब जहां जहां ई लिखा है, डी है ना, कोड में क्या लिखा है, वहां वहां वी लिखा है। जहां जहां कोड में आर लिखा है, वहां वहां कोड में क्या लिखा है, वाई लिखा है। जहां जहां कोड में जी लिखा है, वहां वहां कोड में क्या लिखा है, टी लिखा है। जहां जहां कोड में ए लिखा है, वहां वहां कोड में क्या लिखा है, एक्स लिखा है। तो इसी को तो डिकोड करना था। समझ में आया क्या आपको जी? क्या नहीं आया समझ में, वो बताइए। आप पहले तो आगे बैठा करो, पहले आगे बैठा करो, मुझे बताते बनता, इतना दूर मेरा माइक नहीं जाता है ना। हाँ बताइए। हाँ अच्छा, इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है ये बताइए। चलिए पहले दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है, आर, ए, जी और ई, इतना कॉमन दिख रहा है। दिख रहा है दोनों में। दोनों में जहां जहां आर है उसके जगह में क्या लिखा है, ये इसका कोड है, इसका कोड ये है और इसका कोड ये है। मुझे बताइए दोनों में जहां जहां आर है उसके जगह में क्या लिखा है, जहां जहां ए है उसके जगह में क्या लिखा है, नंबर में। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसका कोड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसका कोड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब देखिए आर जहां जहां इसमें दूसरे नंबर में आर है, तो इसमें दूसरे नंबर में क्या है, वाई है। इसमें दूसरे नंबर में आर है, दूसरे नंबर में क्या है, वाई है। मतलब आर बराबर किसके है, वाई के बराबर है। आर की जगह में क्या आएगा, हमेशा डिकोड करेंगे तो वाई बनाएंगे, क्योंकि आर का कोड क्या बन रहा है, वाई बन रहा है। देखो जहां जहां आर लिखा है वहीं वहीं पोजीशन पे आर आ रहा है, दूसरे में वाई, दूसरे में वाई आया। दूसरा क्या था, ए यहां तीसरे पे, यहां भी तीसरे पे, तीसरे पोजीशन में दोनों में क्या लिखा है, देखो एक्स लिखा है। तो ए बराबर क्या होगा, एक्स। आर बराबर क्या आया, वाई आया। जी का पोजीशन देखिए, जी यहां पांचवे में, तो यहां पांचवे में क्या है, टी है। जी यहां पहले में है, तो यहां पहले में क्या है, मतलब जी बराबर क्या होगा, जी का कोड क्या बनेगा, जी टी बनेगा ना, उसकी जगह में वो शब्द आया है। ठीक है, अगला क्या है, ई को देख लो, ई का कोड क्या मार रहा है, ई का कोड क्या बन रहा है, वी बन रहा है ना। तो ओ का है ना, देखो यहां पे ध्यान दो, अब आप है ना अब आपको सीधा इसको निकाल लेना है। ए का कोड क्या बन रहा है, ए का कोड एक्स, एक्स बन रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पी का कोड क्या बन रहा है, आर। ये देखो यहां चौथे पोजीशन में पी है, तो यहां चौथे पोजीशन में क्या है, आर है ना। पी चौथे पोजीशन में, तो चौथे पोजीशन में क्या है, आर है। तो पी का कोड क्या बनेगा, आर और आर बनेगा। एल, एल खोजो कहां पे है, एल यहां पे है, लास्ट में है। तो इसके लास्ट में क्या है, एस है। तो एल जहां लिखा है वहां पे क्या लिखाएगा, एस लिखाएगा। यहां पे ई है, तो जहां जहां ई है वहां पे क्या लिखा है, वी है। तो है ना, ई की जगह में क्या लिखाएगा, वी लिखाएगा। बात समझ में आई अब, अभी आया। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बना के बताइएगा। दो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बना के बताइएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, FIRE को सांकेतिक भाषा में लिखते हैं क्या, QHOE लिखते हैं। ठीक है, और MOVE को सांकेतिक भाषा में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ZMWE लिखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है ओवर को क्या लिखेंगे, ओवर को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर है ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगर पेन को सांकेतिक भाषा में क्या लिखते हैं, NZO लिखते हैं। ठीक है, और बार्क को सांकेतिक भाषा में, बार्क को सांकेतिक की भाषा में क्या लिखते हैं, CTSL लिखते हैं। तो बताइए
प्रैंक को क्या लिखेंगे, प्रैंक को क्या लिखेंगे, इसका मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आप लोगों को, है ना। ऑप्शन ए है CSTZN, ऑप्शन बी है ना NSTOL, ऑप्शन सी है NSNTSLO, ऑप्शन डी है NZTOL। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, बना के बताइएगा।
ओ में मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया हूं क्या? चलिए एक बार देख लेता हूं मैं क्वेश्चन को। फायर को QHOE लिखा जाता है तथा MOVE को ZMWE लिखा जाता है। क्या बोल रहे हो, नहीं समझा मैं। हाँ ठीक तो है। तो ई को क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। आर की जगह क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। आई की जगह क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। एफ आएगा तो क्या लिखेंगे? क्यू। ओ की जगह क्या आएगा? ओ की जगह क्या आएगा? आर क्यों आएगा जी? ओ दूसरे पोजीशन में, तो यहां दूसरे पोजीशन में कौन है? एम है। दूसरे पोजीशन में कौन है? एम है। ठीक है। यहां पे वी है, यहां पे क्या है? वी है। तो वी की जगह में यहां पे क्या है? डब्ल्यू है। एम डब्ल्यू, ये वी है ना। ओ की जगह क्या आया? एम आया, है ना। और क्या था? वी की जगह क्या आया? डब्ल्यू आया। ई की जगह क्या आएगा? ई आएगा। ई की जगह क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है। अगला क्या है? आर है। आर किस में दिख रहा है? इधर दिख रहा है। आर की जगह में क्या आएगा? ओ आएगा। आर की जगह में क्या आएगा? ओ आएगा। तो एम डब्ल्यू ई ओ, इसका आंसर क्या होगा? एम डब्ल्यू ई ओ। ठीक है। यहां कॉमन नहीं निकल रहा है। कॉमन कौन निकल रहा है? केवल ई बस निकल रहा है। तो आप केवल जिस पोजीशन में जो लेटर है वही उसका आंसर होगा। देखो एफ के पोजीशन में क्या है? एफ का नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। इसका क्या है? कोड। इसका कोड ये है ना, 1 2 3 4। एफ बराबर क्यू लिखेंगे, आई बराबर क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे, आर बराबर ओ लिखेंगे, ई बराबर ई लिखेंगे। ये करना कब है? अभी तक पूरे क्वेश्चन में मुझे बताइए, क्या ये दो बार दिया था? 2 बार कोड दिया था? नहीं दिया था ना। तो जब भी 2 बार कोड देगा इसका मतलब आप समझ जाइएगा इसको इसके जगह में रखना है। उसका मान बता रहा है, उसका वैल्यू बता रहा है। इसके जगह में ये पुट करना है, इसके जगह में ये पुट करना है। तो आपको यहां पे बस पुट करना है उसका मान। ठीक है। चलो इसमें करके देखो, इसमें क्या है आंसर? क्या आया है? बी आया है। सभी लोग का आया है बी? हाँ सब लोग लिखे NSTOL। ठीक है। तो लिख लो भैया, पी के जगह क्या दिख रहा है? एन। पी के जगह क्या दिख रहा है? एन। आर के जगह क्या दिख रहा है? एस। देखो ये आर है, आर के जगह में क्या दिख रहा है? एस दिख रहा है। ए कहां पे है? ए के जगह में क्या दिख रहा है? टी दिख रहा है। ए के जगह में टी। एन कहां पे? एन के जगह में ओ दिख रहा है। एन के जगह में ओ दिख रहा है। ये क्या है? के। के जगह में क्या दिख रहा है? एल। के जगह में क्या दिख रहा है? एल। तो NSTOL। बस खत्म हो गया। बाकी क्वेश्चन मैं बनाने के लिए घर में दे दूंगा। ठीक है। अब लास्ट पैटर्न क्या है? रेंडम, कुछ भी रहेगा। ठीक है। चलिए लास्ट पैटर्न में भारी दिमाग लगता है। ठीक है। बना तो ठीक, नहीं बना तो जय श्री राम बोल के आ जाना। ठीक है। जैसे कि मैं लिखा, क्वेश्चन दिया मैंने, क्वेश्चन दिया ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी एफ। ये है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो ये कौन सा टाइप है? टाइप 7। यही है ना टाइप 7? क्या नाम था टाइप 7 का? टाइप 7। टाइप 7 का नाम क्या था? इलॉजिकल। सब में अभी तक क्या लग रहा था जी? अमान्य पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। मतलब इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, आपको रेंडमली कहीं भी कुछ भी सोचना पड़ेगा। तो बताइए, एक सीरीज दे दिया है, एक सीरीज दिया है, एम दिया है, एम के बाद टी दिया है, टी के बाद डब्ल्यू दिया, डब्ल्यू के बाद टी दिया, यहां खाली स्थान दिया, एस के बाद एस दे दिया है। तो बताइए खाली स्थान के क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा? सोचिए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 और लिख देता हूं एक आटो क्वेश्चन। ठीक है। और लिख देता हूं IVX, IVX ब्लैंक
ब्लैंक सी डी ब्लैंक क्वेश्चन मार्क का ब्लैंक नहीं, IVXL क्वेश्चन मार्क का DM, क्वेश्चन मार्क का DM। बताइए इसके जगह में क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, है ना, सी आएगा, ऑप्शन बी है ना, पी आएगा, ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन सी है, ए बी सी डी, ऑप्शन ए सी पी ओ। बताइए यहां पे क्या आएगा? दिमाग लग रहा है तो बताइए, नहीं तो आप नहीं लगा पाएंगे आप लोग। छोड़िए, ऐसे में दिमाग लगता भी नहीं है ना। तो मैं आंसर ही बता देता हूं, बता दूं आंसर। ये क्या है? मंडे। ये क्या है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यहां पे क्या आएगा? फ्राइडे। कुछ नहीं था, कहीं भी लॉजिक नहीं था इसमें, सीधा मतलब इतना सोचना भी पड़ता है ना हमें, तो दिमाग नहीं लगता है। एग्जाम हॉल में तो और नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इलॉजिकल, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कहीं से रैंडम कुछ भी आ जा रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसी को लिख दिया, जैसे लिख दिया, क्या जैसे लिख दिया, यहां पे खाली स्थान छोड़ दिया, क्या आएगा बताओ? यहां पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? ये होमवर्क है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है जी? एफ है। इसका आंसर क्या है? एफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें कुछ ट्रिक बन रहा है, क्या बन रहा है? कुछ पैटर्न दिख रहा है? रोमन लेटर जानते हो? रोमन लेटर, रोमन लेटर जानते हो? ये क्या है? 1। ये क्या है? 5। 5 के बाद क्या है? 10। 10 के बाद क्या है? 50। 50 के बाद क्या आता है? 100। 100 के बाद क्या आता है? 500। 500 के बाद क्या आता है? 1000। रोमन लेटर में 1 को आई लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, 100 को क्या लिखते हैं? सेंचुरी, मतलब सी, है ना। 500 को क्या लिखते हैं? डी, और 1000 को क्या लिखते हैं? रोमन लेटर में एम लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई? ऑनलाइन आप लोगों को जी देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब जुड़े रहेंगे ना और करते रहेंगे, एक दिन जैसे चींटी से सीखना चाहिए आप लोगों को। चींटी, दिमाग, छोटे छोटे जानवर जितना हमें अच्छा सीख देते हैं ना, कोई नहीं देता है भाई, ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे जानवर जितना अच्छा सीख देते हैं, कोई नहीं देता है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूं भाई, ठीक। ठीक है प्राची जी, नमिता, भुवनेश्वरी जी, सभी को बोल रहा हूं मैं, ऑनलाइन वालों को, ठीक है। आप सीखने आए हैं तो सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, कोई बात नहीं। चींटी देखिए, चींटी, कछुआ, दिमाग, यही हमारे सीखने की चीज है। जितना छोटे जानवर से सीख सकते हो सीखो, छोटे जीव से सीखो। उन लोग धीरे धीरे क्या बनाते हैं? अपना घर बनाते हैं, और एक दिन उसका घर इतना सुंदर बन जाता है, ठीक है। तो बस वही चीजें हैं, बिल्कुल सही। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या आएगा? जुलाई आएगा मंथ का नाम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। कई एक बार एग्जाम में क्या आया था पता है? 30, 28, 31, 30, है ना। उसके बाद खालिस्तान, फिर आया था 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31, ऐसे आया हुआ था, ठीक है। बताइए यहां पे क्या आएगा? तो क्या आएगा जी? कभी कभी आधा को लिख देता है, पूरे को नहीं लिखता, कभी कभी आधे को लिख देता है। क्या आएगा बताइए? 30 के बाद क्या आएगा? 31 आएगा। कौन सा महीना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का मंथ है ये, ठीक। समझ में आया? तो ये नंबर का ट्रिक है, ये संख्या का ट्रिक है। ये किसका ट्रिक है? संख्या का ट्रिक है। तो रेंडम कुछ भी ट्रिक बन जाता है। ऐसे में दिमाग लग गया तो अच्छी बात, और नहीं लगा तो बताया ना, जय श्री राम बोलना है। ये आपके लिए भैया, मैंने बताया आप एग्जाम में
20 क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला। 80 क्वेश्चन बना के आइए एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन 70 से 75% में आराम से हो जाता है, आराम से हो जाता है। माइनस मार्किंग है इसलिए ज्यादा तो बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा कोडिंग ड्यू कोडिंग का क्या खत्म हो गया? अक्षर खत्म हो गया। चलिए अब चलते हैं क्या, अब किस में जाएंगे जी? चलिए नेक्स्ट टाइप 8। टाइप 8, टाइप 8 में देखिएगा क्या होता है। जैसे सांकेतिक भाषा में टीओ को, है ना, क्वेश्चन सांकेतिक भाषा में टीओ बराबर क्या है? टीओ बराबर क्या है? 19 है। मतलब क्या है जी? लेटर और किसका मिश्रण मिलेगा? अब लेटर प्लस नंबर, लेटर प्लस नंबर, ये दोनों का क्या मिलेगा? हमें मिश्रण मिलेगा। ठीक है, लेटर प्लस नंबर। मैं नंबर वाला भी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, 2-4 ही आता है, ज्यादा नहीं आता है, कभी कभी आता है। ठीक है, 2 को क्या लिखेंगे? कूट में 19 लिखते हैं। माई को क्या लिखते हैं? कूट में 16 लिखते हैं। माई को कूट में क्या लिखते हैं? 16 लिखते हैं। तो बताइएगा एच ई को क्या लिखेंगे? एच ई को क्या लिखेंगे? ठीक है, चलो बना के बताओ भाई। क्या आया? सबका आया? देखो टी, टी मतलब इसका अल्फाबेट लिखो। अल्फाबेट, अल्फाबेट बताओ मुझे। ए बी सी डी ऐसे करके लिखते जाओ आप लोग। इधर से क्या आएगा? एन ओ पी, यहां तक क्या आएगा? एक्स, एक्स वाई जेड। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ क्या आएगा? 26 25 24, ऐसे लिखेंगे। देखो यहां पे क्या आएगा? टी, टी के सीध में क्या आता है? टी, टी का वैल्यू कितना है? 25। टी का वैल्यू कितना है? 25। टी के अपोजिट में क्या आएगा? 1 2 3, 1 2 20 है ना? ठीक है, 20 है। तो 1 2 3 4 ई एफ जी, 7 होगा ना? टी का वैल्यू 20 और अपोजिट में क्या है? अपोजिट में क्या है? G7 है। T20 और G7। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। O का वैल्यू क्या मिलेगा? 14 15। O का वैल्यू क्या है? 15 है। L का वैल्यू क्या है? L का वैल्यू क्या है? 12 है। L का वैल्यू क्या है? 12 है। तो मुझे बताइएगा 19 कैसे हो रहा है ये? देखिए, क्या मैं 12 और 7 को जोड़ूंगा तो 19 हो रहा है क्या?
टी टी का उल्टा देखिए, टी का रिवर्स क्या बोल रहा था मैं? अच्छा, एक पैटर्न नहीं बताया हूं क्या मैं? शायद एक पैटर्न छोड़ दिया हूं, आई थॉट। उल्ट हाँ? विपरीत अक्षर पैटर्न नहीं बताया हूं क्या? चलो एक पैटर्न भूल गया हूं मैं, उसको पहले करा देता हूं। विपरीत है ना, एक पैटर्न छोड़ दिया था मैं, विपरीत अक्षर, ये छठवां पैटर्न है ना, विपरीत अक्षर पैटर्न, विपरीत अक्षर पैटर्न। ठीक है, इसका मतलब है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। यहां लिखेंगे क्या? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कहीं उल्टा पुल्टा हो गया क्या जी? वाई और जेड। ठीक है, ये इसके सिद्ध में, ये इसके में, ये इसके में, ये इसके, इसका थोड़ा आगे पीछे हो गया है। आप लोग सीधा लिखना भाई, नहीं पता चला गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। क्या डबल लिख दिया क्या कुछ मैं, या भूल गया हूँ? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल भूल गया हूँ ना, एल एम। ठीक, क्लियर। नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। एग्जाम में कहीं भी कोडिंग डिकोडिंग दिखे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऐसे ही पैटर्न ना बना देना। रफ पेज में रफ रहता ना पीछे साइड, तो उसमें रफ ये बना देना। अब आपको प्रश्न पूछा, चलो प्रश्न देते हैं। अब सांकेतिक भाषा में, ठीक है, सांकेतिक भाषा में फ्लावर को क्या लिख रहे हैं? सांकेतिक भाषा में फ्लावर को लिख रहे हैं क्या? UOL, ठीक है, DVI। सांकेतिक भाषा में फ्लावर को क्या लिख रहा है? UV, ये D है ना, ये D है, DVI लिखते हैं। तो बताइए टर्मिनल को क्या लिखेंगे? तो बताइए टर्मिनल को क्या लिखेंगे? सांकेतिक भाषा में टर्मिनल को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन 1 है ये, ठीक है। क्वेश्चन 2, समझ में आ रहा है? सांकेतिक भाषा में किंग को क्या लिखते हैं? किंग को लिखते हैं क्या? TMRP। तो बताइए रेल को क्या लिखेंगे? रेल को क्या लिखेंगे सांकेतिक भाषा में? ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए ऑनलाइन। हाँ, अपोजिट छूटा है, बहुत बढ़िया। बताया करो भाई मुझे छूटा है करके, पता चला छूट ही जाता है ये। ठीक, हाँ हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। देखो हो क्या रहा है, एफ का उल्टा क्या दिख रहा है? जहां एफ है उसके डिकोड क्या है जी? एफ का डिकोड क्या मिल रहा है आपको? एल का उल्टा देखिए, एल कहां है? यहां पे एल है, एल का उल्टा देखिए क्या मिल रहा है? यू मिल रहा है, ओ मिल रहा है। तो जहां एल है उसकी जगह में क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है। आर का उल्टा देखिए, आर का विपरीत क्या है? आई है, तो आर की जगह में क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है। बात समझ में आया? तो ये क्या है? विपरीत पैटर्न में। तो टी के जगह में क्या मिलेगा? देखो टी के उल्टा में क्या है? जी है। ई के उल्टा में क्या है? ई के उल्टा में वी है। आर के उल्टा में क्या है? आई है। एम के उल्टा में क्या है? एन है। आई के उल्टा में क्या है? आर है।
एन के उल्टे में क्या है, एम है, ए के उल्टे में क्या है, जेड है, एल के उल्टे में क्या है, ओ है। यही है आपका क्या आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 बनाकर बताइए, अगर के आई एन जी को सांकेतिक भाषा में टी एम आर पी लिखते हैं तो रेल को सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे। लगाइए दिमाग। के का उल्टा क्या आ रहा है, हाँ के का उल्टा क्या आ रहा है, पी आ रहा है। आई का उल्टा क्या आ रहा है, आर आ रहा है। एन का उल्टा क्या आ रहा है, एम आ रहा है। जी का उल्टा क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो इसको उल्टा लिखे, देखो पहले टी को लिख दिए हैं, फिर एम को लिखे, फिर आर को लिखे, फिर पी को लिखे हैं। बात समझ में है। इसका उल्टा ये हो रहा है, देखो विपरीत, इसका विपरीत ये हो रहा है। और इसको लिखे कैसे है, पहले टी को लिख दिए हैं, फिर एम को लिखे, फिर आर को लिखे, फिर पी को लिखे हैं। समझ में है। तो रेल का उल्टा कर लीजिए आप लोग, रेल का उल्टा। रेल का उल्टा कर लीजिए। आर का उल्टा क्या होगा, आई, आई होगा। ए का उल्टा क्या होगा, ए का उल्टा जेड होगा। आई का उल्टा क्या होगा, एम होगा। एल का उल्टा क्या होगा, ओ होगा। अब इसको पहले क्या लिखाएगा, ओ, फिर एम, फिर जेड, फिर आई। यही आपका क्या है जी, आंसर है। बात समझ में है। ठीक, तो ये बस इसी, देखो 2 तरीके से ज्यादा प्रश्न आते हैं इसमें, इससे ज्यादा नहीं आता है। एक तरीका मैंने बताया डायरेक्ट क्या होगा, उल्टा होगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, विपरीत होगा पर रिवर्स हो जाएगा, पीछे वाला आगे में चल देगा, आगे वाला पीछे में चल देगा। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्या हो रहा है जी, इसमें डायरेक्ट क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पहले विपरीत हो रहा है, उसके बाद क्या हो जा रहा है, विपरीत होने के बाद क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। विपरीत के बाद क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, पलट जा रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर ना। तो ये आपका विपरीत अक्षर पैटर्न अभी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी 2 प्रकार के ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक, बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज बहुत सारा पैटर्न बन गया है तो इसका आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को भेजूंगा, मुझे बस मैसेज कर दिया करे, सर क्वेश्चन भेज दीजिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं बुक का नाम बता देता हूं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बुक का नाम लिख लीजिए, रीजनिंग के लिए। या तो आप पहला नाम लिख लीजिए, क्या है ना, दीपक कुमार। दीपक कुमार परफेक्ट रीजनिंग के नाम से आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा शायद, हिंदी इंग्लिश परफेक्ट रीजनिंग, दीपक कुमार। दूसरा बुक का नाम है ना, या दोनों में से कोई एक रखिए। आर्यभट्ट का खरीदना है तो आर्यभट्ट खरीद लीजिए, आर्यभट्ट का खरीदना है तो आर्यभट्ट का खरीद लीजिए। ठीक है, आर्यभट्ट भी खरीद सकते हैं। 10 मिनट बस लगी ना। हेलो, अरे यार, हाँ जी, हाँ तो लग क्यों कर, हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है वैसे तो। हाँ, आया, क्लियर है सब। ठीक है, चलिए तो ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। 5-10 मिनट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक योजना पढ़ लेते हैं, कम से कम पढ़े योजना। 5 से 10 ही मिनट में पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है।